अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और अग्निवीर युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे धोखे के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा 17 जुलाई से 22 जुलाई तक चलेगी। पौड़ी से शुरू होकर यात्रा को कोटद्वार में समाप्त किया जाएगा। अभी तो ये वाली जो यात्रा है ये 6 दिन की है, पौड़ी लोकसभा की है और इसका नाम जो रखा गया है वो स्वाभिमान न्याय यात्रा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े विभूतियाँ इस पौड़ी ने दी हैं जिनके नाम अभी मैंने उल्लेख किए थे। मैं याद दिलाने आया हूं कि आप कौन हैं, किनकी संतति हैं। इस गढ़वाल ने कितनी वीरता के कारनामे किए हैं। जहाँ गब्बर सिंह जी हैं तो वहीं यहाँ श्रद्धेय सुमन जी भी हैं। यहाँ अगर हेमवती नंदन मोहगड़ा जी हैं तो नौटियाल साहब भी हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने इस भूमि में जन्म लिया। यहाँ इस भूमि से जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले तो अनेकों कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी इत्यादि लोग यहाँ से निकले हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जब मैं लोगों को चुप देख रहा हूँ तो मुझसे सहन नहीं हो रहा, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं उनके स्वाभिमान को जगाने आया हूँ। सर्वाधिक फौजी देने वाला ये गढ़वाल का क्षेत्र आज अग्निपथ योजना को लेकर उद्वेलित नहीं है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि देखो, परिवार गरीब है, उन पे बहुत सारा प्रेशर डाला जा रहा है। उस प्रेशर में अगर वो कुछ कह रहे हैं हमें वो भी स्वीकार है, हम उसको भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि हमें अंकिता के परिवार को न्याय दिलाना है। उत्तराखंड की मर्यादा जो खत्म हो रही है उसके खिलाफ लड़ना है। अंकिता बहन है मेरी, आपकी भी बहन है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अध्यक्ष लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रहे हैं। राजनीति की बातें बिल्कुल। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले 2023 लगभग समाप्त हो गया है। इसी के साथ धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले की कई तस्वीरें देखने को मिली, जिसमें शिव भक्त के भगवान भोले के प्रति आस्था के अलग अलग रूप देखने को मिले। तो वहीं इसी कड़ी में कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिन्हें देखकर मन दुखी भी हुआ। यह तस्वीरें शिव भक्त कावड़ियों की नशा करते हुए थी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें शिव भक्त कावड़ियों की नशा करते हुए देखने को मिली, जिसने आस्था के इस रंग में भंग डालने का कार्य किया। देखिए, नशा आपने देखा होगा, नशा तो उनके पास भी होता है और नशा उनको हरिद्वार में भी प्रोवाइड होता है। तो जो ये नशेड़ी लोग हैं, नशा बेचने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, मैंने पहले भी इसके लिए आपको कहा था, हम सबको मिल करके इनको जो है नशा मुक्ति केंद्र में भेजना पड़ेगा, तभी जो है नशा मुक्त हो सकता है। चाहे वो हरिद्वार हो, यूपी हो, उत्तराखंड को हो, कोई भी हो, जब तक नहीं इनको हम जो है नशा मुक्ति केंद्र में भेजेंगे तब तक हमारा हरिद्वार नशा मुक्त नहीं हो सकता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे नशा बेचते हैं, अलग अलग नाना प्रकार का ड्रग्स बेचा जाता है, पकड़े जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। परंतु अब इनको हमने एक जो नई प्लानिंग हमारी है, जो शहर के अच्छे लोग अधिकारियों से सबसे बात होगी, हमने ये सोच रखा है कि अब जो है इनको यहाँ से उठा करके सीधा नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किया जाए। 5-6 महीने ये लोग नशा मुक्ति केंद्र में रहेंगे, इनका नशा छूट सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय नशा मुक्त करने का नहीं है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर शाम से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी पेट्रोल पंप के पास पहाड़ी गिरने से उसकी चपेट में 2 स्कूटी आ गई, जिससे वह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग 707 वुडस्टॉक स्कूल के पास भूस्खलन होने से बंद हो गया है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 707A मसूरी फायर स्टेशन के पास पहाड़ी दरकने से मुख्य मार्ग पर चट्टान गिर गई, जिससे मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 707A कुछ समय के लिए बाधित रहा। रात को बहुत तेज बारिश थी और मेरे को लगता है ऊपर से ये पत्थर अटका होगा और ये 2 स्कूटी आपने देख ली क्षतिग्रस्त हो चुकी पूरी की पूरी। और अब देखिए क्या होता है। प्रशासन को अब भैया आया हमारे, तो भैया ने बुझाया कि प्रशासन को लिख के दे रहे हैं। और हमारे मेरा फ्रेंड है, उसकी स्कूटी है, और एक भैया हमारे पड़ोसी, उनकी स्कूटी, दोनों क्षतिग्रस्त है। रात को मैंने गाड़ी लगाई थी अपनी, और रात में बारिश रही और पहाड़ किस समय आया, रात को जब भी आया उस समय मेरी स्कूटी और है हमारे दोनों की स्कूटी डैमेज हो गई है। मेरी खत्म हो गई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज गंगा नदी पर बने भीमगढ़ बैराज और अनेकी रोड नदी पर बने सिडकुल से बिहारीगढ़ देहरादून मार्ग को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त हुए पुल का गहनता से जायजा कर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते जनपद हरिद्वार में भी भारी तबाही मची हुई है। शहर से लेकर देहात तक बारिश के कारण जल भराव के चलते काफी नुकसान हुआ है। वृष्टि के कारण रोशनाबाद बिहारीगढ़ मार्ग में किलोमीटर 3 में स्थित अनेकी नाम स्थान पर बॉक्स सेतु लगभग 25 किलोमीटर लंबाई में धंस गया है। सेतु को यातायात हेतु बंद कर दिया गया है और अभी मैंने जो है
हमारे पीडब्ल्यूडी सचिव से बात की तो 25 लाख इसमें रिलीज़ कर रहे हैं ताकि इसके डीपीआर बन जाए और इसमें पूरा हमारे पास इसका खाका आ जाए, नक्शा बन जाए। और इसमें दूसरे रोड को बनाने की बात चल रही है, तो निश्चित रूप में विधायक जी ने भी इसके लिए रिकमेंडेशन दी है और हमारा प्रयास होगा कि यहाँ पर दूसरा एक सेतु बनाया जाए। मसूरी के कई क्षेत्रों में प्राकृतिक नाले बंद होने के कारण लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस गया है, जिस कारण लोग काफी परेशान हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा समय समय पर स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका मसूरी को शिकायत कर बंद पड़े नालों को खुलवाने की मांग की जा रही थी, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा बंद पड़े नालों को नहीं खोला गया, जिस कारण लोगों में नगर पालिका विभाग और प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। मेन बात जो हर डिपार्टमेंट अगर अपना सही से कार्य करे तो ये ऐसी बरसातों में कोई दिक्कत आने की पहली बात ज़रूरत ही नहीं है। अब सारे नाले क्योंकि बंद हैं, यहाँ पे एनएच के जो 3 से 4 नाले यहाँ एनएच पे ही बंद हैं, उसके ऊपर जो पीडब्ल्यूडी वालों के नाले पड़ते हैं वो बंद पड़े हैं, उसके ऊपर नगर पालिका के जो नाले हैं वो बंद पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सब अपने ऊपर हाथ झाड़ देते हैं कि भाई हमने अपना अपना काम कर दिया, पर धरातल पे वो काम नहीं होता है। हमने इसकी रिपोर्ट 6 से 7 नालों की रिपोर्ट बनाई, बाइज्जत हमने नायब तहसीलदार जी को दिखाई और एनएच वाली जो हमारे अधिकारी हैं उनको हमने इस बारे में बताया, पर उसके बाद भी जल्दी से काम नहीं हुआ। पता चला कि भाई काम हो रहा है, पर कहाँ हो रहा है। कल पूरी रात बारिश हुई जिसकी वजह से यहाँ लोग इतने परेशान हुए, अभी भी आप देख सकते हैं नीचे पूरा पानी भरा है। जी, प्रशासन की एनएच की टीम को भी और इन्हें पीडब्ल्यूडी को भी बुला दिया, मैंने साथ में लेकर आया हूँ। और ये क्या नाम का नगर पालिका वालों को भी मैंने फ़ोन कर दिया है कि अपने अपने नाले सफाई करवा दें। इस नाले को जो है बता रहे हैं कि इनकी ये सिवाय होटल वालों का है, ये जो सीवर का है, लेकिन सीवर वाले मैंने बुला दिए, चेक कर लेते हैं किसका है, पता करवाते हैं किसके यहाँ से पानी आ रहा है या सीवर की लाइन बह रही है, पूरा चेक करवा दें, आज ही करवाते हैं। कई सालों से बहुत बुरे हाल हैं। मैं लगभग यहाँ पे 8-10 साल से देख रहा हूँ, हर बरसात में इतने बुरे हाल हैं कि कल की रात इतनी बरसात हुई यहाँ पे, मैं रात को सोया नहीं क्योंकि होटल के अंदर पानी गया। सारे ऊपर से नाले ब्लॉक कर रखे हैं। जो ये काला स्कूल है, ये रोड जा रही है कोशिश वाली, कैंटीन वाली, सारे नाले ब्लॉकेज हैं और सारा पानी इधर ही आ रहा है। और होटल के चारों तरफ पूरे मोहल्ले में पानी घुस रहा है। इतना ज़्यादा पानी है कि आप उस यहाँ पे रोड पार नहीं कर सकते हैं, तो कंडीशन बहुत ख़राब है। पर यहाँ पर नगर पालिका जानी चाहिए। हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, हमने वीडियो भी बना रखी है, वो भी वायरल कर रखी है, कभी नगर पालिका कभी ध्यान नहीं देती। और ये ऊपर वाली रोड जाइए, नगर पालिका के नाले हैं, एनएच वालों के नाले जो है इस रोड पे हैं, तो वो खोल देते हैं, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ा, फर्क हमें ऊपर से पड़ा। बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं घर के पास हमारे। बारिश इतनी तेज थी कि समझ में नहीं आ रहा। कई लोगों से यहाँ सफाई के गेट पर जाके इन लोगों से कह के आते हैं कि भाई इसे देख लो, इसे करवा दो, नाला बंद है, एक नाला ये बंद पड़ा है कि बंद पड़ा है। छोटे पत्थर आ रखे हैं, हम इसको जेसीबी लगा करके क्लीन करवा दे रहे हैं। और ये पत्थर एक्चुअली ऊपर से भी आ रखे हैं, कुछ जो यहाँ पे पत्थर आ रखा था आरआर मशीनरी का, उसके कुछ पड़े हुए हैं, इसको हम क्लीन करवा रहे हैं अभी। यहाँ कुछ आप अगर घुमाएंगे उधर देखेंगे तो उधर कुछ बड़ा पत्थर नहीं है, सिर्फ मलबा ही है जो बारिश में बह के ऊपर से आ रखा है। ये हमारी दीवार के साथ खड़े पड़ा हुआ है मलबा, हम इसको सारे को क्लीन करवा देना है जेसीबी लगा करके। विकास भवन सभागार में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत ने विकास कार्यों की प्रगति जानी और उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं इस दौरान बैठक शुरू होते ही गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अनावश्यक रूप से बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बैठक से बाहर कर दिया। पिछली बार जो विषय सामने आए थे तो उनकी परिणति और उनमें काम पूरा हुआ है। प्रतिनिधियों ने भी संतुष्टि जाहिर की है, लेकिन साथ में नए काम और जो वर्तमान में चल रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई है विभागवार। सड़क का मुद्दा, पानी का मुद्दा जो जेन्युइन मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर के ऐसे बहुत सारे इशूज सामने आए हैं। लेकिन मैंने सड़क की स्थिति को भी जानते हुए स्पष्ट किया कि ये जो बरसात है, आपदा है, ऐसे समय पर सबको तटस्थ रहना चाहिए और जो ओवर ब्रिज हैं ऐसे उनका भी सर्वे करते हुए और जो जर्जर हालत में है और उनको सीधा पब्लिकली आगे स्थिति खतरनाक न हो तो कोरदार जैसी हालत न बने, तो इसलिए उन पे भी रोक लाना, उसका निराकरण करना, वैकल्पिक व्यवस्था करना, तो ये भी विषय आया है। तो डीएम
मैंने सीधे कहा कि इन पे सीधा वर्ल्ड बैंक है, अन्य है, तो वो सारा इशू उन तक गए हैं और जल्दी उनका भी निराकरण नए जो आपके ग्रज बनने हैं वो भी उस पे हम लोग पहुँचेंगे, क्लियर होगा। इन बैठकों में आते हैं और अपने क्षेत्र के मुद्दों को यहाँ पर रखते हैं, विभागवार जो भी हमारे विकास खंड की समस्याएं होती हैं, तो ज़्यादातर समस्याएं हमारी जो है यहाँ पर हल नहीं हो पाती हैं और बार बार हम एक ही मुद्दे को जो है कई मीटिंगों में रखते हैं और कई विभागों के साथ हम लोगों का जो है जद्दोजहद भी होती है कि भाई हमारे यहाँ हमने पिछली बार आपके पास शिक्षा के लिए कहा था, स्वास्थ्य में कहा था और वो काम हो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक विभाग से जो है हम लोगों को बार बार यहाँ पर बोलना पड़ता है, उसके बावजूद भी जो है ये काम हमारे पूर्णतः जो है हल नहीं होते, कुछ हो जाते हैं और कुछ जो है नहीं होते। चंपावत जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात के चलते जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली शारदा नदी उफान पर आ गई है। तेजी से बढ़ते शारदा के जलस्तर को देखते हुए बनबसा शारदा बैराज पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पर अत्यधिक बारिश होने के कारण शारदा बैराज पर 1 लाख से ज़्यादा पानी चलने लगा, जिसके कारण यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया है। अभी 1,41,000 डिस्चार्ज शारदा बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा। संबंधित जिलों को सूचित कर दिया गया है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में जाके घाघरा नदी में मिल जाती, वहाँ से ये गोंडा, बहराइच, बलरामपुर होते हुए आगे रिवर में जाके मिल जाती।